वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी दोस्तों, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया हमारी सक्सेस बैच। और दोस्तों सक्सेस बैच के अंदर इसमें हमारे चैप्टर नंबर 8 चालू है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इसके पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक शायरी सुना जाता हूँ दोस्तों। शायरी बहुत अच्छी है। ओके, ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। दोस्तों अगर ये शायरी सुनकर आपको अच्छी वीडियो को लाइक कर देना और टाइम वेस्ट नहीं करते। आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 है आपका एचएससी का, इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट नंबर हम देखने वाले, हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने मतलब एक देख लिया था, सिर्फ शॉर्ट में हमने एक उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। मैंने आपको बताया था इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मतलब उसके अंदर हमारे नोज, ओके, फेरिंग्स, लैरिंग्स, मतलब जो भी सब कुछ होता है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। देखो फर्स्ट हम देखते हैं नोज के बारे में। देखो नोज के अंदर क्या क्या, मतलब नोज के बारे में इन्होंने थोड़ा पूरा स्ट्रक्चर देख रहा है। नोज कैसा होता है, क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेस है, क्या क्या उसके फंक्शन है, उसके बारे में यहाँ पे देखा है यहाँ पे। देखो ओके, नोज को हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल, मतलब नोज के जो भी आपके जो दो होल्स होते हैं ना, उनको उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। ओके, और एक्सटर्नल नैरल्स, ओके, और हम उसे एक्सटर्नल नैरल्स भी बोल सकते हैं। मतलब जो एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बाहर है ना हमारे, ओके, हमारे बॉडी से बाहर है ना, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नैरल्स बोल सकते हैं उसे। ओके, आर द पेयर्ड ओपनिंग ऑफ द नोज थ्रू विच ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज आउट। ओके, मतलब दोस्तों ये बोल रहा है यहाँ पे कि जो भी आपके जो भी नोज है ना आपका, मतलब नोस्ट्रिल्स ये करते हैं, जो भी आपका ऑक्सीजन अंदर रहते हैं, दैट इज वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर रहते हैं, और जो बाहर छोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ओके, दैट इज दोस्तों मतलब नोज का ये मेन फंक्शन दोस्तों। ओके, आपको पता है। ओके ओके, द कैविटी इनसाइड द नोज बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल नैरल्स। ओके, मतलब जो भी नोज के अंदर जो भी कैविटी होती है, एक्सटर्नल और इंटरनली दोनों, ओके, दैट इज कॉल्ड एज नेसल चेंबर। उसे हम क्या बोलते हैं, नेसल चेंबर। मतलब आपको पता है नोज के, हमारे नोज होता है, नोज के बाहर से हम नोज को देख सकते हैं कि नोज के दो होल्स है, दो होल्स के बीच में क्या है, एक मतलब एक पतली ऐसी एक मतलब उसे हड्डी बोल सकते हैं, उसे वो हड्डी नहीं होती है, एक चेंबर होता है, मतलब बहुत ही ऐसी पतली हड्डी बोल सकते हैं यार। ओके, हाँ, एक ऐसा पर्दा टाइप होता है वो। ओके, दैट इज हम कहते हैं नेसल चेंबर बोलते हैं, नेसल चेंबर। दैट इज वो डिवाइड करते हैं आपके दो नैरल्स को। ओके, दैट इज आपके दो होल्स को डिवाइड करने का काम करता है। ओके ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा दोस्तों यहाँ पे। ओके, सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारे यहाँ पे ऐसा है, मैं इसको थोड़ा सा देखो। ओके, डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट नैरल्स, ओके, नेसल चेंबर, ओके, बाय द मेथेमॉइड कार्टिलेज। देखो दोस्तों, जो कार्टिलेज मतलब वहाँ पे जो बोन होते हैं ना, बोन, उस बोन को हम क्या बोलते हैं, मेथेमॉइड कार्टिलेज बोलते हैं। क्योंकि वो कार्टिलेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मूवेबल होता है। आपको पता होगा, आप कर सकते हो, देख सकते हो आप, मूवेबल होता है कि नहीं, तो आप खुद का देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, देखो क्या उस कार्टिलेज को, मतलब उस बोन को हम क्या बोलते हैं, मेसोमॉइड कार्टिलेज बोलते हैं। मेसोमॉइड आपको ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको आता है आपके एमसीक्यू के एग्जाम के अंदर, मतलब आपके एमएससीडी या फिर नीट एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ओके, ईच नेसल चेंबर इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। जो भी हर एक नेसल चेंबर है ना दोस्तों, ओके, तो उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कैसे हम देखते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट आपका क्या है, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट, और थर्ड आपका ऑल्फैक्टरी एंड सेंसरी में चेंबर। ओके, तो इसके 3 पार्ट्स, इसके बारे में देखो, इसके फंक्शन क्या है दोस्तों। आप इन दिस पार्ट हैविंग हेयर ऑन नॉस्ट्रल्स, ओके, नॉस्ट्रल्स फॉर फिल्टरिंग एयर ट्रैप डस्ट पार्टिकल। मतलब दोस्तों जो आपका जो वेस्टिब्यूल नाम का जो भी मतलब चेंबर होता है ना हमारे नोज के अंदर, ओके, नोज के अंदर, तो वो उसके अंदर क्या होता है, हमारे नोज के इंटरनल, ओके, इंटरनल नोज के अंदर हमारे मतलब इंटरनल नॉस्ट्रल्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, हेयर्स आते हैं। आपको पता होगा हेयर्स आते हैं। तो हेयर की वजह से क्या होता है, हमारे हम जो भी मतलब ऑक्सीजन लेते हैं ना, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, तो उससे वो फिल्टर करता है। ओके, और जो भी डस्ट पार्टिकल उसको वहाँ पे ट्रैप करने का काम करता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे जो भी लंग्स है वो बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। अगर दोस्तों उस लंग्स के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ गया, उसको कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों लंग्स ही आपका मतलब आपकी लाइफ है, कह सकते हैं उसे। ओके, अगर आप सांस मतलब ऑक्सीजन लेगे ही नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगे ही नहीं, तो आपको मतलब आपकी लाइफ नहीं वहीं पे रुक जाएगी ना, आप वहीं पे खत्म हो जाएगी। ओके, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए दोस्तों हमारे जो नोज के अंदर या फिर हम नॉस्ट्रल्स के अंदर जो भी हमारे हेयर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल काम करते हैं यहाँ पे। दैट इज उसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। सेकंड हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट मतलब क्या है, इट मेक एयर वार्म। जिसको आपको होता है हमारी जो भी लंग्स होते हैं, लंग्स को ज़्यादातर हमारे ठंडा जो भी होता है ना, ठंडी हवा, उसको वो पसंद नहीं होती। मतलब पसंद होती है, वैसे ऐसा नहीं कह रहा मैं। ओके, पसंद ना पसंद का यहाँ पे सवाल नहीं दोस्तों, उसको ऐसे सवाल यहाँ पे कि दोस्तों जो लंग्स है हमारे लंग्स को ज़्यादातर कूल जो भी एयर होती है ना, कोल्ड एयर जो होती है वो उसे पसंद
मतलब उसको वो मतलब वो उसे सहन नहीं कर पाता। अगर मतलब किसी को अगर कोल्ड एयर उसके बॉडी के अंदर गई तो उससे जल्दी से जुकाम हो जाता है, जल्दी वो बीमार पड़ जाता है। मतलब सभी ज़्यादातर जो भी नॉर्मल लोग होते हैं वो ज़्यादातर बीमार पड़ जाते हैं जल्दी से। ओके, बट कुछ जो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता। जो यहाँ पे जो सिस्टम में हमारे नोज के अंदर ऐसा सिस्टम में बैठा गया है कि जो भी हम सांस लेंगे तो वो मतलब एयर प्यूरिफाई होकर जाएंगी। ओके, बाद में तो वो जो भी एयर जो ऑक्सीजन होता है वो आपका मतलब थोड़ा सा वार्म होकर आपके लंग्स के अंदर जाएगा। ओके, थोड़ा सा वो हल्का गर्म हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ नहीं आता बट होता है दोस्तों। ओके, ऑल फैक्ट्री एंड सेंसरी चैम्बर। ओके, मतलब इसका क्या होता है डिटेक्शन स्मेल। मतलब ये ऑल फैक्ट्री एंड सेंसरी चैम्बर जो क्या करता है आपके मतलब आपके नोज के अंदर रहते हैं वो करता है आपके जो भी स्मेल जो होता है स्मेल आपको आता है स्मेल का डिटेक्शन करने का काम होता है दोस्तों। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रोल इसका। ओके, तो ये तीनों रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। देखो दोस्तों, नोज के बारे में हमें पता चल गया। अब हम चलते डायरेक्टली हमारे फेरिंग्स के ऊपर। देखो फेरिंग्स मतलब क्या होता है, नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू अ शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब कॉल्ड एज फेरिंग्स। ओके, देखो फेरिंग्स मतलब क्या होता है दोस्तों, एक नेसल चैम्बर के अंदर एक शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब होता है। मतलब देखो आपके जो भी गला होता है ना, गला के वहाँ पे फेरिंग्स होता है आपका। ऐसा मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के दिखा देता हूँ यहाँ पे। बट उससे पहले इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब जो फेरिंग जो होता है ना वो क्या होता है, आपका कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का दोस्तों। ओके, तो दोस्तों फूड और एयर का कॉमन पाथ क्या होता है आपका, मतलब आपको वो होता है आपका फेरिंग्स होता है दोस्तों। ओके, सेकंड इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ये दोस्तों ये डिवाइड होता है आपका 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। आपका होता है नेसोफेरिंग्स। ओके, दैट इज वो अपर पार्ट होता है। ओके, ऑरोफेरिंग। ओके, क्या होता है ऑरोफेरिंग्स मतलब क्या होता है आपका मिडल पार्ट है। ऑरोफेरिंग्स आपका मिडल पार्ट है, यहाँ पे ये थोड़ा रफ कर दिया यहाँ पे। ओके, और दोस्तों लैरिंगोफेरिंग्स ये क्या है आपका लोअर पार्ट है। ओके, दैट इज ये क्या पे दोस्तों ये आपके है नेसल चैम्बर्स के अंदर है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये इसके लिए दोस्तों मैं आज आपको एक यहाँ पे स्ट्रक्चर और डायग्राम दिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से आपको ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो देखो दोस्तों, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये आपका फेरिंग्स है। यहाँ पे क्या है आपका फेरिंग्स है, आपका यहाँ पे क्या है आपका फेरिंग्स दोस्तों। ओके, तो ये क्या है दोस्तों, आपका ये कॉमन पाथ फॉर ऑक्सीजन इनटेक और मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक मतलब आउट भी छोड़ता भी है वो। ओके, बट ये आपका और एक आपका माउथ दैट इज आपका फूड इनटेक भी, मतलब ये खाना भी हम खाते हैं तो ये वो भी इसी पाइप से पास होता है और आपका जो भी आपका ऑक्सीजन वो भी इसी लाइन से पास होता रहता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। मतलब ये फेरिंग्स का मेन फंक्शन है यहाँ पे। ओके, तो आपको पता चल गया फेरिंग्स का पे उधर क्या होता है। ओके, और दोस्तों ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपका सिस्टम है, आपका वो साउंड सिस्टम है यहाँ पे। क्या आपका साउंड सिस्टम है आपका यहाँ पे। ओके, आपका यहाँ पे ओके तो क्लियर हो आपको, तो देखते हैं यहाँ पे देखो आपको ये फेरिंग्स से क्लियर हो। ओके, देखो आपका ये स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपको। ये आपके ज़्यादातर आपके मतलब एमएससीडी एग्जाम होते हैं ना, इसके ऊपर ज़्यादातर आपको इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आती है। एमएससीडी भी और आपकी जो भी आपकी नीट एग्जाम होती है उसके ऊपर भी इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे पॉइंट आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको लैरिंग्स। अभी देखो लैरिंग्स मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब अंदर दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे LARYNX। ओके, तो ये लैरिंग्स वर्ड यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, तो देखो लैरिंग्स मतलब क्या होता है, इट इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। मतलब ये कहते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये क्या करते हैं आपका वॉइस मतलब प्रोड्यूस करने का काम करता है, दैट इज वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ओके, एक्सटेंडेड फ्रॉम देखो लैरिंगोफेरिंज, ये किसके साथ एक्सटेंडेड हुआ है दोस्तों, आगे ये लैरिंगोफेरिंज से एक्सटेंड हुआ है टू हेलोइड बोन। ओके, उस बोन को हम क्या बोलते हैं, हेलोइड बोन बोलते हैं। टू दी ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के पास होता है ये बोन। ओके, तो देखो इस बोन को हम क्या बोलते हैं, हेलोइड बोन बोलते हैं। देखो ये बोन दिख रहा है आपको, आई थिंक मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिया था गलती से। ओके, तो ये देखो ये जो बोन है ये पूरा उसे हम हेलोइड बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोइड बोन। मतलब देखो इस बोन को हम पूरा हेलोइड बोन बोलते हैं। ओके, तो देखो हेलोइड बोन जो होता है ना यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका जो भी साउंड है ये साउंड प्रोड्यूस होने का काम करता है। ओके, ज़्यादातर इसकी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे जो एयर आती है ना आपकी, वो एयर यहाँ पे पास होती है। यहाँ पे एक मतलब हर एक इंसान के अलग अलग साउंड होता है, तो उसके थ्रू ये आपका यहाँ से आपका साउंड निकाले दोस्तों। ओके, तो आपको क्लियर होगा। ओके, सेकंड नंबर क्या है, एयर फ्रॉम फेरिंग्स एंटर्स इनटू द लैरिंग्स थ्रू द ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लोटिस। मतलब जो एयर होते हैं ना वो फेरिंग्स के अंदर आती है, बाद में एंटर होती है आपकी लैरिंग्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज मतलब जो ओपनिंग जो प्रोसेस होते हैं ना इस प्रोसेस में बोलते हैं ग्लोटिस बोलते हैं। देखो ग्लोटिस कहाँ पे आपका, देखो आई थिंक यहाँ पे ओके एपिग्लोटिस दिया है यहाँ पे, तो ग्लोटिस भी यही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं काम को तो आपको इस स्ट्रक्चर को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या है फेरिंग्स। यहाँ पे देखो एयर ऐसी फेरिंग्स के अंदर आती है, बाद में ये जाती है आपकी ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया यहाँ पे तो आपका यहाँ पे ट्रैकिया। ओके, तो ये आती है यहाँ पे जाती है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है यहाँ पे इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस मतलब इस समझ लो ऐसा कि यहाँ पे ग्लोटिस नाम का और एक यहाँ पे पार्ट होता है दोस्तों। ओके, तो क्लियर होगा। सेकंड हमारे क्या ट्रैकिया। अभी देखो ट्रैकिया क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। ट्रैकिया क्या एक विंड पाइप है, मतलब विंड मतलब एक पाइप है समझ लो,
ओके, एक पाइप होती है। ओके, इट इज इलास्टिक ट्यूब अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब एक इलास्टिक ट्यूब होती है, ये आपकी 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, प्रेजेंट वर्टिकल टू दी ऑसिंगो ऑसोफेरिंग्स कॉल्ड एज विंड पाइप, उससे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, वो ऑसोफेरिंग्स होते हैं। ओके, विंड मतलब क्या, आपको पता है ना, हवा, विंड को क्या बोलते हैं, मतलब विंड क्या होते हैं, विंड का मीनिंग क्या होता है, हवा होता है। ओके, दैट इज एयर। ओके, तो ये क्या है, एयर पास करने का काम करते हैं, वैसे वो फूड भी पास करती है। ओके, बट इसे हम उसी फेगस बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ओके, मतलब ये कहाँ पे होती है दोस्तों, आपकी लॉन्ग प्रेजेंट ऑन वर्टिकल ऑन दी इसोफेगस। इसोफेगस कहाँ पे, आपका देखो यहाँ पे, फिर से रेफ करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आपका ट्रैकिया बोला मैं, यहाँ पे ट्रैकिया देखो, ट्रैकिया यहाँ पे आपको, यहाँ पे ट्रैकिया देखो, ये जो आपकी पाइप दिख रहा है, पे देखो यहाँ पे ये सही स्ट्रक्चर है, देखो ये ट्रैक, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर आपकी विंड यहाँ पे आती है दोस्तों। ओके, विंड पाइप बोलते हैं उसे। वैसे यहाँ पे फूड भी आता है, कोई मतलब अलग नहीं इशू। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, ओके, it is fibrous muscular tissue having 16 to 20 C shape cartilaginous ring। ओके, मतलब उसके अंदर क्या होता है, C shape cartilage ring होते हैं, 16 to 20 सेंटीमीटर इतनी उसकी वहाँ पे उसकी रिंग्स होती है। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये रिंग दिख रही है, ये 1 2 C shape स्ट्रिंग दोस्तों, तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है हमारे। ओके, तो क्लियर हो रहा हुआ, हम देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यहाँ पे ब्रोंकाई। ओके, ब्रोंकाई का मतलब क्या होता है, ब्रांचेस बोलते हैं उसे, ब्रोंकियल्स। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, द डिस्टल एंड ऑफ अ ट्रैकिया इज डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकियल। जो डिस्टल है तो ट्रैकिया का आगे जाके 2 एंड के अंदर वो डिवाइड होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये जो ट्रैकिया ना, यहाँ पे देखो ये जो ट्रैकिया आगे के 2 एंड की डिवाइड हो रही है, देखो इस और इस एंड के अंदर ही डिवाइड होती जा रही है। ओके, दैट इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे मतलब ये जो 2 जो एंड है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ओके, तो देखो सेकंड, ईच प्राइमरी ब्रोंकियल्स डिवाइड इनटू रेडियस इन लंग्स। ओके, मतलब हर एक प्राइमरी ब्रोंकियल्स आपकी लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाती है फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियल्स। ओके, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होना चाहिए, यहाँ पे देखो टर्शियरी है, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकियल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। ओके, ईच ब्रोंकियल्स टर्मिनेट इनटू अ थिन वॉल्ड एयर सैक कॉल्ड एज अल्वेली, मतलब हर एक जो भी ब्रोंकियल्स होती है वो आपकी टर्मिनेट हो जाती है थिन वॉल के अंदर। क्या हो जाती है, थिन वॉल के अंदर वो टर्मिनेट हो जाती है, मतलब पतली पतली वॉल के अंदर हो जाती है। और एयर सैक, दैट इज उसे हम एयर सैक भी बोलते हैं। ओके, अगर उससे हम उसे एयर सैक बोलते हैं, मतलब उसको हमने नाम दिया एयर सैक, बट उसको एक्चुअल नेम क्या है, उसे हम अल्वोली बोलते हैं, अल्वोली बोलते हैं। ओके, तो ये यहाँ की बात हो रही है दोस्तों, सभी यहाँ की जो बात है ना, यहाँ सबकी बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर है, देखो ये ब्रोंकियल्स आपके, यहाँ पे आपको क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है आपको यहाँ पे स्टोर होता है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पास होता है, स्टोर होता है, कहाँ पास होता है, स्टोर होता है, पास होता है, ऐसा यहाँ पे प्रोसेस चलती रहती है। ओके, और देखते हैं हम नेक्स्ट लंग्स। अभी देखो लंग्स मतलब क्या होता है, लंग्स आर पेयर्ड हॉलो इलास्टिक प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट ऑन दी थोरेसिक कैविटी दोस्तों, लंग्स दैट इज कॉल्ड लंग्स। ये जो आपके दोनों दिख रहे हैं, ये और ये आपके लंग्स दोस्तों। ओके, तो आपको भी समझ में आ गया होगा लंग्स के बारे में, लंग्स तो आपको पता ही होगा वैसे। दे आर पिंकिश सॉफ्ट स्पॉन्जी हाईली वेस्कुलर ऑर्गन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। तो ये कैसे होते हैं, पिंकिश होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, हाईली वेस्कुलर होते हैं, कहाँ पे होते हैं, आइदर साइड ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के थोड़े से, मतलब हार्ट के साइड में होते हैं दोस्तों। ओके, हार्ट थोड़ा सा साइड में रहता है यहाँ पे। ओके, हार्ट यहाँ पे ऐसा बीच में रहता है यहाँ पे। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को तो अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो हार्ट कहाँ पे होता है। देखो जो आपकी ये दिख रही है, ये दो आपकी लंग्स है यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे हार्ट है ऐसा थोड़ा सा। ओके, तो इधर साइड ऑफ हार्ट बोला यहाँ पे, इसलिए ये वर्ड यूज किया यहाँ पे। ओके, ईच लंग्स इज इनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज फ्लूलर मेम्ब्रेन दोस्तों। हर एक जो भी मतलब लंग्स है वो आपकी डबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो रही है, मतलब वो डबल मेम्ब्रेन हो रही है, इनक्लोज हो रही है डबल मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं फ्लूलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखो डबल मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है, देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पर भी है वो लंग्स। ओके, यहाँ पर भी है। ओके, हर एक मेम्ब्रेन के अंदर वो क्या हो रही है, इनक्लोज हो रही है दोस्तों। ओके, सेकेंड दोस्तों हमारे पॉइंट आता है यहाँ पे। ओके, लेफ्ट लंग कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्यूल्स एंड राइट लंग कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्यूल्स। लेफ्ट लंग्स के अंदर क्या होते हैं, 2 लोब्यूल्स होते हैं, और राइट लंग्स के अंदर आपके 3 लोब्यूल्स होते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन्स मेनी ब्रोंकियोल्स विच टर्मिनेट इनटू अल्वोलर सैक, मतलब हर एक लोब्यूल है वो बहुत सारे ब्रोंकियल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द टर्मिनेट इनटू अल्वोलर सैक, दैट इज उस जो भी कन्वर्ट हुआ होता है ना वो ब्रोंकियल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्वोलर सैक बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एयर स्टोर होती है। देखो ये जो है ना आपके यहाँ पे, देखो मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर को दिखा देता हूँ। देखो ये जो आपकी ब्रोंकियल्स है यहाँ पे, यहाँ इसके अंदर बहुत सारे मतलब यहाँ पे स्पेस फॉर्म हो जाता है, और वहाँ पे क्या करते हैं वो एयर फॉर्मेशन कर, मतलब एयर को स्टोर करते बाद में छोड़ते, स्टोर करते छोड़ते, दैट इज हम ऑक्सीजन लेते छोड़ते, दैट इज ये प्रोसेस यहाँ पे होती है।
ओके तो आई थिंक ओके सेकंड ईच alveolar sac has about 10 to 12 alveoli convert into the network of epiglottis ओके epiglottis ओके मतलब हर एक ब्रोंकियल्स के अंदर 10 to 20 alveoli होते हैं और वो मतलब ऑक्सीजन स्टोर करने का काम करते हैं सिर्फ ओके यही इसका मेन फंक्शन इसको याद रखना सिर्फ सेकंड तो हमारे alveoli अभी देखो alveoli मतलब क्या है हम देखते हैं यहाँ पे these are grape like lobule स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द लंग्स मतलब एक ग्रेप लाइक लोब्यूल होता है मतलब आपको ना ग्रेप्स कैसे होता है आपकी उसके जैसा वो एक स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स के अंदर तो वो क्या होता है मतलब प्रेजेंट होता है वो उसकी वजह से क्या होता है हम सांस लेते हैं उसके अंदर ही स्टोर होता है बाद में सब कुछ बाद में हमारी जो चेस्ट होती है वो फूलती है जब हम सांस लेते हैं तब वो चेस्ट हमारी फूलती है ओके तो डायरेक्टली चेस्ट नहीं फूलती हमारी वो पहले वो alveoli फूलते हैं हमारे ब्रोंकियल्स के वहाँ पे होते हैं वो बाद में हमारी चेस्ट फूलती है ओके alveoli आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज लंग मतलब alveoli का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है लंग्स है ओके ह्यूमंस लंग हैव अबाउट 700 मिलियन alveoli मतलब ह्यूमन लंग जो होता है उसके अंदर अबाउट 700 कितने होते हैं 700 मिलियंस उससे यहाँ पे वर्ड देखो मिलियंस वर्ड alveoli होते हैं वहाँ पे ओके तो आप अंदाजा लगा सकते हो 10 मिलियन मतलब 1 CR होता है तो आप 700 मिलियन मतलब कितना हो गया वो कैलकुलेट कर लो ओके सेकंड हमारे यहाँ पे देखो गैसेस आर एक्सचेंजेज बिटवीन alveoli एंड सराउंडिंग इन कैपिलरीज थ्रू दी वॉल मतलब वो गैसेज एक्सचेंज होते रहे दैट इज ऑक्सीजन इनटेक आउटटेक कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक मतलब ऐसे ये प्रोसेस होती है यही alveoli के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है ओके सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है डायफ्रेम ओके डायफ्रेम ओके क्या बोलते हैं इसे डायफ्रेम ओके इट इज मस्कुलर डोमेन शेप सेप्टम प्रेजेंट बिटवीन दी थोरासिक एंड एब्डोमिनल कैविटी मतलब एक थोरासिक और एब्डोमिनल कैविटी वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है उसके काम के हेल्प टू रेस्पिरेशन इट फिटेड ऑन दी कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये जो होता है ना इसका वर्क क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी जो छाती होती है मतलब उससे हमारी चेस्ट जो होती है वो क्या होती है फूलती है दैट इज क्या हो रहा है हमारे वहाँ पे चेस्ट के ऊपर क्या बन रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब क्या होता है वहाँ पे एक फोर्स फॉर्म हो रहा है वो फोर्स कौन करता है मतलब किसकी वजह से फॉर्म होता है वो आपके डायफ्राम की वजह से फॉर्म होता है दोस्तों ओके और वो रिलैक्सेशन भी इसकी वजह से होता है दोस्तों ओके तो ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डायफ्राम होता है यहाँ पे लाइक एग्जैक्टली यहाँ पे होता है ओके तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पार्ट दोस्तों हमारे यहाँ पे ओके दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी वीडियो को ये पे लाइक कर देना देखो हमारे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो 4 पॉइंट हम देखने वाले नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ देखो इसके अंदर हम ब्रीदिंग देखने वाले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखने वाले इंटरनल रेस्पिरेशन देखने वाले और दोस्तों हम देखने वाले सर्कुलर रेस्पिरेशन ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखनी है ओके तो आज दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और दोस्तों मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के पार्ट नंबर 3 के अंदर जिसके अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखने वाले ओके तो बाय फ्रेंड्स।